ये जो भारत देश की महिमा भागवत में जो बताई गई है, तो हमें आपको समझ में क्यों नहीं आती पता है? क्योंकि ये भारत देश की महिमा हम इसलिए नहीं समझ पा रहे हैं क्योंकि इसी देश में जन्मे, इसी देश का पर्यावरण देखा। तो जिसने ढंग से यहाँ से दिल्ली या जयपुर नहीं देखा है ना, तो वो समझता है कि सारी पृथ्वी ऐसी ही है। समझ गए? लेकिन सच्चाई ये नहीं है, सारी पृथ्वी ऐसी नहीं है। फिर कैसी है? अपने यहाँ अभी 15 दिन पहले ठंड पड़ी थी, है ना? 0 टेम्परेचर नहीं गया था, लेकिन सबको हिलाया था कि नहीं? लेकिन आज की तारीख में अभी भी जब हम तुम आराम से एक एक दो दो कपड़े पहन के बैठे हो, आज भी बहुत से देश ऐसे हैं जहां पर टेम्परेचर 0 नहीं बल्कि माइनस में है, और 0 डिग्री पर तो पानी जम जाता है, और जहां पर और 0 से भी ज़्यादा ठंडा टेम्परेचर है, वहां क्या दुर्दशा होगी। मालूम है कैसे कैसे देश हैं? उबलता हुआ पानी भी ऐसे करके फेंकोगे, जब तक नीचे गिरेगा तब तक बर्फ जम जाएगा। तो इसलिए हम तुम जानते हैं ऐसे ही सब दुनिया होती होगी, ऐसी दुनिया नहीं है। समझ गए? और दूसरी बात ये है, यहाँ पर देवता लोग बताते हैं कि इस देश की महिमा इतनी अच्छी क्यों है, इसका वर्णन क्यों करके सुनाया। क्योंकि कहते हैं कि इस पृथ्वी पर जिस भी जीव ने जन्म ले लिया इस भारत में, तो वो बड़ा ही पुण्यशाली है, क्योंकि वो अपने कर्मों को करके वो चाहे तो नरक भी जा सकता है, और चाहे स्वर्ग भी जा सकता है, और चाहे दोबारा मनुष्य बन सकता है। ये देश ऐसा है कि जीव ऑप्शनल होता है जीव के लिए, ठीक है? यहाँ पर भक्ति भाव साधना करना चाहो कोई दिक्कत नहीं है, कहीं भी करो, समझे? और अगर जो भक्ति भाव नहीं करना चाहते हो तो भी मत करो, क्या दिक्कत है? और अगर जो तुम बीच में रहना चाहते हो, गृहस्थी में रह करके धर्म पुण्य करना चाहते हो, तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन विदेशों में ऐसा नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि वहाँ पर पति और पत्नी दोनों कमाने नहीं जाएंगे ना, तो उनके एक टाइम की घर की रोटी नहीं खाई जाएगी। अपने यहाँ 2, 3, 4 लाख रुपए इकट्ठे करके और कोई भी अपना घर बना सकता है। बना सकता है कि नहीं? जगह भी खरीद लेगा 4 लाख में, अपने रहने का जुगाड़ कर लेगा। और विदेश में तुम 4 लाख में दाल में जीरे जितना है, समझ गए? 4 लाख में कुछ भी नहीं कर सकते हो तुम। वहाँ तो $5 लाख से भी साधारण घर बनता है, और जबकि ये $1 80 रुपए का होता है। समझ गए? तो $5 लाख में कुछ कर सकते हो, या 5 लाख रुपए में भी कर सकते हो। तो कहने का तात्पर्य ये है कि देवता लोग कहते हैं न यत्र वैकुंठ कथा सुधा पगा, न साधु भागवता तदाश्रयः, न यत्र यज्ञेश मखा महोत्सवः, सुरेश लोकोऽपि न वै समे ससेव्यताम। कहने लगे कि भारत भूमि से बढ़कर के तो स्वर्ग नहीं है। क्यों नहीं है स्वर्ग? तो कहे कि न यत्र वैकुंठ कथा सुधा पगा, यहाँ स्वर्ग में तो वैकुंठ भगवान की कथा की गंगा कहीं बहती ही नहीं है। न साधवो भागवता तदाश्रया, और ना ही यहाँ पर कोई महात्मा है
जो भगवान का पूर्ण आश्रय लेकर के रहे। और नयत्र यज्ञेश मखा महोत्सव, यहाँ पर ना तो यज्ञ भगवान हैं और ना ही महोत्सव होता है और ना ही कोई हवन होता है, क्योंकि सुरेश लोकोपि न वै ससेव्यताम। कहने लगे कि सुरेश लोक माने इंद्र लोक भी इतना सुंदर नहीं है जितना सुंदर भारत का देश है। समझ गए? और सुनो, आपको सच्चाई बताएं, जो हम तुम लोग यहाँ पर हो, है ना, तो देवता लोग चिढ़ते हैं। समझ गए? हाँ, देवता लोग चिढ़ते हैं कि ये भारत में कैसे पहुँच गए, हमें क्यों नहीं मौका मिला। जैसे कि आजकल पैसे वाले को देख करके उससे कम पैसे वाला जैसे जलता है, ऐसे देवता लोग अपने सौभाग्य को देखकर चिढ़ते हैं और कहते क्या है मालूम है? कहते किम दुष्करैर्न क्रतुभिस्तपोव्रतै दानाभिर, कहाँ गया, गड़बड़ हुआ। किम दुष्करैर्न क्रतुभिस्तपोव्रतै दानाभिर्दिभिर्वा द्युमयेन फल्गुना। इन्होंने ऐसा कौन सा कर्म कर लिया है जो कि यहाँ पर आकर के इन्होंने जन्म लिया है, और इन्होंने क्या दान किया था, क्या ऐसा किया था जिससे इनको मिल गया, और मुझसे क्या छूट गया है जो कि हमें ये प्राप्त नहीं हुआ। और कह रहे अहो अमीशाम किमकारी शोभनम, देखो तो इन भारत के वासियों ने, इन्होंने कौन सा ऐसा पुण्य कर्म कर लिया है जो कि इन्होंने भारत में जन्म मिला है। और प्रसन्न ऐशा सिद्धुत स्वयं हरि, और इनसे जो साक्षात नारायण प्रसन्न हो गए हैं, इन्होंने ऐसा क्या कर दिया था। यही जन्म लब्ध नृषु भारताजिरे, जो इन भारत के अजिर माने भूमि में जिन्होंने जन्म ले लिया है, मुकुंद सेवयु पैकं प्रियाहिना, केवल जो भगवान की पूजा पाठ कर सकते हैं, इन्होंने ऐसा कौन सा कर्म किया था। तो ये बात सही है। मैं एक बार अंग्रेज मंदिर गया, वहाँ एक अंग्रेजनी बिल्कुल छिले हुए आलू की तरह, हाँ सफ़ेद सफ़ेद, तो अंग्रेजनी वो जैसे तैसे टूटी फूटी हिंदी और इंग्लिश मिक्स करके जैसे तैसे बोल रही थी। तो वो बड़ी खुश हो रही थी, हमसे कह रहे थे कि यू आर लकी, यू आर लकी, यू आर लकी। क्यों लकी है? क्योंकि तुमने यहाँ पर जन्म लिया है। अच्छा, वो क्यों चिल्ला रही थी कि यू आर लकी मालूम है? क्योंकि उसने अपना देश देखा है, वहाँ की क्या दुर्दशा है मालूम है आपको। तुम्हें हम एक बात बता दें, उसका दोष नहीं है। अपना देश एक ऐसा है जहाँ पर संस्कार सर्वोपरि होता है। भारत में क्या सर्वोपरि है, पैसा या संस्कार? संस्कार सर्वोपरि है वहाँ, यहाँ पर। और संस्कार सर्वोपरि होने के कारण यहाँ का संस्कार बहुत बढ़िया है। एक बात बताओ, सेठानी तुम हो ना? कौन है ये? कौन है? चलो कोई बात नहीं। अच्छा एक बात बताओ, जिस दिन से मान लो किसी का ब्याह हो गया हो, ठीक है, जैसे किसी का ब्याह हो गया, ठीक है, और मान लीजिए वो दिल्ली जा रहे हैं, ठीक है, और रास्ते में उन्होंने सोचा कि चलो कहीं बैठ करके बस खड़ी हुई है, चलो हम तुम दोनों लोग चाय पी लेते हैं, ठीक है। तो एक बात बताओ, अगर जो चाय पिएंगे पति पत्नी मिल करके, तो उसका बिल पेमेंट कौन देगा?
क्यों?